हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं। के साथ हो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ हैं, कनेक्ट हैं। हालेलुया। बिल्कुल खुदावंद का शुक्र करते हैं। कुछ कॉल्स आ रही थी और उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया लाइव जो है, लेकिन उम्मीद है कि अब ठीक बिल्कुल रहेगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस जलाली और खुदावंद के पुरफजल दिन के लिए। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया, कि आज हम सब मिलकर, बहनें और भाई, हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके नाम को इज्जत जलाल दे सकें, खुदावंद की हजूरी में आ सकें। आज के इस बुध के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। औरत से औरत तक के प्रोग्राम में खुदावंद की बरकत आपके लिए चाहते हैं, खुदावंद की सलामती आपके लिए चाहते हैं, उसका फजल आपकी ज़िंदगी में हमेशा ज़्यादा होता रहे। आए हम इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही दुआ करते हैं और खुदावंद की बरकत को चाहते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है जिंदा पाक जलाली खुदा। हम दिल से तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद। तू रहीम है, तू पाक है, तू जलाली है खुदावंद। ए खुदावंद तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ए खुदावंद तू हमारा ऊंचा बुर्ज है। ए खुदावंद तू रहीम है। ए खुदावंद तू जलाली है। खुदावंद तू कहर करने में धीमा शफकत में गनी है। खुदावंद हम दिल से तेरे शुक्रगुजार है। तू हमारी सिपर है, तू हमारी कुमक है खुदावंद। तू हमारा ऊंचा बुर्ज है खुदावंद। तू हमारा निजात का सींग है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हमारी मदद तुझी से है खुदावंद, तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं। ऐ खुदावंद इस वक्त के लिए तेरे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद कि ये वक्त हमारी जिंदगी में आया खुदावंद कि हम मिलकर है खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावंद, तेरे कलाम में से और सीख सके, और तेरे पाक रूह की हदायत के वसीले से खुदावंद हम और ज्यादा खुदावंद तेरे करीब आते जाएं खुदावंद, तेरे कलाम में और ज्यादा डूबते जाएं, गहराई में जाएं खुदावंद, और ज्यादा तेरी बरकत को पाया। और खुदावंद यीशु सबसे बढ़कर हम खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल देते रहे, और तेरी आमद के लिए खुद को और अपने खानदान को और अब दूसरे बहुत सारे लोगों को तैयार कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज तूने मुझे कलाम दिया है खुदावंद, मेरे दिल में डाला है खुदावंद। आज का ये कलाम का बीज बह जाना 100 गुना फल लेकर आया खुदावंद। खुदावंद तू मुझे दलेरी अता कर खुदावंद के बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद तेरे कलाम को पेश कर सकूं खुदावंद, और बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है, तू सच्चाई है खुदावंद। सच्चाई से खुदावंद हम तेरी प्रस्तिश करें और तेरी खिदमत करें खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है खुदावंद। तो अपना हाथ शिफा देने को आज बढ़ा। आज जितनी दुआएं दरख्वास्तें हम तेरी हुजूरी में रखे खुदावंद, तू उनको एक एक को तो सुन खुदावंद और कबूल फरमाए खुदावंद। जितने आज देखें इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें खुदावंद, उनके लिए तेरी दुगनी बरकत चाहते हैं खुदावंद, जो हमारे साथ मिलकर तेरे कलाम को फैला रहे हैं खुदावंद, और खुद सैराब हो रहे हैं और दूसरों के लिए सैराब होने का सबब बन रहे हैं खुदावंद, दूसरों की जिंदगी में बीज को बो रहे हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इन सब के लिए तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। एक एक को तो छू और बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आप सबको वेलकम। हमारी बहुत प्यारी बहन है सोबिया जावेद है हमारे साथ, सुमेरा खुरम है, रानी अफजल है। आप सारी बहनों को बहुत बहुत खुश आमदीद। तहसीन है हमारे साथ, सोबिया गिल आमीन लिख रही हैं, पूनम है हमारे साथ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बूटा मसीह है हमारे साथ, भाई देख रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अनिका शहबाज है हमारे साथ। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले, और आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर इस कलाम को फैलाना है। आशिर भाई हैं हमारे साथ, बहुत हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आशिर भाई। यशवा नवाब है हमारे साथ, खुदावंद आपके साथ हो। आना यशाव है हमारे साथ, खुदावंद की सलामती आप पर होती रहे। किरण रवि हमारी बहुत प्यारी बहन है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगर आपने किरण बहन की टेस्टिमनी को नहीं सुना तो जरूर आप पिछला प्रोग्राम जो है मिशन एशिया पर जो है वो देख सकते हैं, और बहन किरण की टेस्टिमनी को सुन सकते हैं, जो कि हमारा थर्सडे का प्रेयर प्रोग्राम होता है जो मिशन एशिया पर आता है, मिशन एशिया के फेसबुक के पेज पर है। आप जरूर उसको देख सकते हैं और उनकी गवाही से बरकत पाएं। अगर आप भी अपनी गवाही को सेंड करना चाहते हैं तो जरूर हमें आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं 0304111819 जो है ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है। जरूर जो है अपनी गवाही को शेयर करें, उनको
बहुत खुशी होगी आपकी गवाही को सुनकर, और ज़रूर आप हमें भेज सकते हैं, अपनी गवाही सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, जो कि औरत से औरत तक का व्हाट्सएप का नंबर है। स्पेशली औरतों के लिए ये नंबर है, वो है 00467366966728 जो है, ये औरत से औरत तक का नंबर है। और आप जो है हर बुध को इस प्रोग्राम को देखते हैं जो हम लाइव करते हैं औरत से औरत तक के प्रोग्राम में, और खुदावंद के कलाम को हम मिलकर पाकरू की हिदायत से सीखते हैं। अमोन शहजाद हैं हमारे साथ, खुदावंद आपको बरकत दे। इजला साबिर है हमारे साथ, खुदावंद की सलामती आप पर होती रहे बहन इजला। उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू सिस्टर गीता, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे, आपके घराने को सलामती दे, और आप हमेशा खुदावंद के फजल में ज्यादा होती जाएं, बढ़ती जाएं। खुदावंद की सलामती आपके घराने पर हो, उस्मान भाई आपके घराने पर हो, जिशान भाई के घराने पर हो, अरमिशा गिल के घराने पर हो, आमिर भाई के घराने पर हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज जो दिल में खुदावंद ने मेरे कलाम डाला है बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि मैं हर दफा कहती हूँ कि मैं खुदावंद के मकाशफे को लेना चाहती हूँ, खुदावंद के कलाम को दुआ करती हूँ इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही, और मुझे जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है मैं अगले प्रोग्राम के बारे में दुआ करनी शुरू कर देती हूँ, खुदावंद से मांगती हूँ प्रोग्राम के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए खुदावंद का कलाम मांगती हूँ। खुदावंद ने इस दफ़ा जो कलाम मेरे दिल में डाला है वो है मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम पर, खुदा के वचन पर ध्यान लगाना, मनन लगाना। आज हम मिलकर सीखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगा सकते हैं, कैसे हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट कर सकते हैं। हम मिलकर सीखेंगे और कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। आए हम मिलकर निकालते हैं बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट ज़बूर, जो कि पहला ज़बूर है, साम 1 जो है हम मिलकर पढ़ते हैं। उसकी पहली 2 आयत जो है वो हम पहले पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बुशरा रंधावा बहन बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। आकिब रियाज भाई हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। बूटा मसीह भाई हैं, थैंक्स जीसस लिख रहे हैं, मोर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं आकिब भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं ज़रूर आपको शामिल करती जाऊंगी, साथ साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इस प्रोग्राम को, ताकि खुदावंद का कलाम जो है आप तक पहुँचे, आपके वसीले से दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और हम सब इससे दुगनी बरकत को पाएं। आज जो बरकत खुदावंद हमें देने को है, सिर्फ उसको अपने तक महदूद ना रखें बल्कि उसको फैलाएं। आमीन। बहन सुमेरा लिख रही है, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। मैरी डायमंड है हमारे साथ, रियाज सुतार है हमारे साथ। मेरा दिल करता है कि आपके सबके नामों को मैं शामिल करूं प्रोग्राम में, क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं बल्कि हम सबका प्रोग्राम है। हम मिलकर देखते हैं मेडिटेटिंग जो है, ध्यान लगाना है, क्या मतलब है उसका। मेडिटेट जो है वो करना है, ध्यान लगाना, इसका क्या मतलब है। मेडिटेट करने का मतलब है सीखना और तालिब होना, सर्च करना, लर्निंग एंड सर्चिंग, कि हम खुदा को जो है उसके कलाम को और खुदा को जो है वो हम ढूंढते हैं, उसके कलाम में से हम सीखते हैं, उसको सर्च करते हैं और ज़्यादा उसके तालिब होते हैं। जैसे कलाम में मुकद्दस में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, खुश्क ज़मीन में जो है हिरनी जैसे है पानी की तलाश करती है, हमें ऐसे ही खुदा के कलाम में से खुदा की तलाश करनी है, क्योंकि उसी के वसीले से, खुदा के कलाम में से ही हमें खुदा मिलेगा और हम जो है उसमें और ज्यादा बढ़ पाएंगे। मैं अपनी मिसाल देना चाहती हूँ आपको। जब मैं शादी से पहले जो है कलाम मुकद्दस को पढ़ती होती थी तो मैं सिर्फ मजहबी तौर पर पढ़ती थी। मुझे बचपन ही से सिखाया गया था, मेरे माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, सब ने सिखाया था। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, अपने घराने में सबसे छोटी हूँ। हम 6 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, और हम सब ने मुझे सिखाया था कि हमने कलाम को पढ़ना है। हम फैमिली प्रेयर करते थे, लेकिन ऐसे ही लगता था कि जैसे हम मजहबी तौर पर कर रहे हैं, और
ये बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। मजहबी तौर पर भी आप कम से कम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं और ज़्यादा खुदावंद के कलाम में डूबती गई, गहराई में जाती गई, बाइबल स्कूल में गई, वैसे वैसे खुदावंद ने मुझे और ज़्यादा सिखाया। और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैं खुदा की आवाज़ को सुन सकती हूँ। मैं हमेशा खुदा को अपनी आवाज़ जो है वो सुनाती होती थी, हमेशा खुदा को कहती थी, या खुदावंद मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तू मेरी मदद कर। मैं अपनी आवाज़ को खुदावंद को सुनाती थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं खुदा की आवाज़ को भी सुन सकती हूँ। तो जैसे मैं बाइबल स्कूल में गई, उन्होंने मुझे सिखाया कि नबूवत क्या है, प्रोफेसी क्या है। जब आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और उससे इनकरेज करते हैं दूसरे लोगों को, जो कलाम, जो प्रोफेसी है, प्रोफेसी का मतलब ही यही है कि नबूवत जो है तसल्ली देना, इनकरेज करना। अगर कोई आप पे प्रोफेसी कर रहा है, वो आपको डिस्करेज कर रहा है, तो वो फिर प्रोफेसी नहीं है। तो खुदावन जो है बड़ा स्पेसिफिक जो है वो एक कलाम करता है कुछ खास लोगों के लिए, जो उनके लिए उनकी राह को ठीक करने के लिए होता है। और वो जो है पब्लिकली नहीं किया जाता, वो पर्सनली किया जाता है। लेकिन जो प्रोफेसी है, वो प्रोफेटिक वर्ड है, वो इनकरेजमेंट के लिए है, हमारी तसल्ली के लिए। खुदा का कलाम हमें ये बताता है। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। मैंने बाइबल स्कूल में जब गई तो मैंने सीखा कि प्रोफेसी जो है वो हम कर सकते हैं। हर कोई जो खुदा पर ईमान लेकर आता है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, वो प्रोफेसी कर सकता है, वो खुदा की आवाज़ को सुन सकता है, वो दूसरों को इनकरेज कर सकता है। तो मैंने और जाना, मैंने और ज़्यादा खुदावंद की कलाम की गहराई में जानना शुरू किया। तो खुदा जो है वो मुझसे बात करना शुरू हुआ, खुदावंद ने मुझसे बात करनी शुरू की और मैंने खुदा की आवाज़ को सुनना शुरू किया। ऐसे ही जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये खुदा का कलाम जो है मैं उससे मांग कर लेती हूँ। जब इस प्रोग्राम के लिए आती हूँ तो मैं मांगती हूँ पहले खुदा का कलाम, मैं खुदावंद तू मुझे कलाम दे, इस प्रोग्राम के लिए तू मुझे कलाम दे। तो मैं जो हूँ उसके कलाम को, जो मुझे कहता है पाखरू जो है वो मुझे कहता है, मैं वही करती हूँ, वही उसी पे मैं कलाम देती हूँ। इसी तरह हम सब भी, आप भी खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन कैसे जो है हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं? मुझे किसी ने नहीं बताया था शादी से पहले कि मैं खुदा की आवाज़ को सुन सकती हूँ। आज जो है खुदावंद का शुक्र करते हैं, बहुत सारे खुदावंद के खादमीन हैं हमारे साथ जो कि हमें बताते हैं। इंटरनेट के वसीले से हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। हर किसी को जो है ज़रूरत नहीं है बाइबल स्कूल जाने के लिए। बाइबल स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते बाइबल स्कूल में, आपके पास टाइम नहीं है, या जॉब है, या घराना है, फैमिली है, तो आप खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। डिफरेंट खादमीन के थ्रू जो है, खुदा के बड़े बड़े खादम हैं, खुदावंद जो है उनको बड़े कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आप सीख सकते हैं उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी बातों को। और ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी समुंदर की गहराई को देख रहा होता है, समुंदर जो है उसको सामने से दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो उसकी गहराई में जाने से डरता है। वो उसका ऊपर से ही मजा ले रहा होता है, उसकी खूबसूरती को देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो कोशिश नहीं करता या उसके पास टाइम नहीं है उसकी गहराई में जाने के लिए, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं उसको समुद्र को ऊपर से देख के एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो कि स्विम कर सकते हैं, वो नीचे तक जाते हैं, वो नीचे तक गहराई तक जाते हैं, समुद्र की गहराई को देखते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरत है नीचे से समुद्र, उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही हम हैं, जब हम खुदावंद के कलाम की गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है, वाओ, हमें मुकाशफा मिलता है। ये कलाम जो है, ये खुदा का कलाम मुकद्दस जो है, ये एक लोगोस वर्ड है। लोगोस का मतलब है कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये एक सिर्फ लिखा हुआ है, अल्फाज हैं ये। लेकिन जैसे हम इसको अपने जहन में लेकर आते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, वो कतरा कतरा करके जो है हमारी रूह तक जाता है, और जो है फिर ये लोगों से जो है रेमा वर्ड बन जाता है, ये मुकाशफा बन जाता है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहता, बल्कि ये एक मुकाशफा बन जाता है। खुदावंद हमें मुकाशफा देता है। जैसे हम पहली इस आयत में देखते हैं, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। कैसे जो है हम मेडिटेट कर सकते हैं? अब हम मिलकर सीखते हैं हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हैं इस आयत को और आपने सिर्फ, मैं पहले पढ़ती होती थी सारा ज़बूर मैंने एकदम से पढ़ लेना, या दूसरा ज़बूर भी मैंने शुरू कर लेना, लेकिन मैं उसको समझती नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। पहली बात जो है फोकस करना उस पर कि मुबारक है,
वो शख्स जो है वो मुबारक है। उसको अपने ज़हन में लेकर आना, उसको नक्श करना, उसका विजन लेकर आना। मेडिटेटिंग जो है वो विजन के बगैर जो है इम्पॉसिबल है। जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप फोकस करते हैं, उसको आप सोचते हैं, अपने ज़हन में नक्श करते हैं, उसकी तस्वीर एक बनाते हैं कि अच्छा कैसे ये हो सकता है, कैसे वो शख्स जो है वो मुबारक है। उसको आप अपनी पिक्चर जो है उस पे सोचते हैं, वाह एक शख्स है और वो मुबारक है। खुदावंद कह रहा है कि एक कोई आदमी है और वो मुबारक है। वो कौन सा आदमी है? वो कौन सा आदमी है जो मुबारक है? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। वो आदमी जो कि विकेड है, जो कि बुरे हैं, उनकी सलाह पर जो है वो नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं इस बात पर, अच्छा क्या मतलब है इसका, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर कोई आदमी है वो आपको कह रहा है कि यार तेरे पास जॉब नहीं है, तो शराब बेचना शुरू कर दे। शराब बेचने में बहुत पैसे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे दूसरे भाई भी कर रहे हैं, और देख हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए और अब हमारे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। अब जो है हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हमने शराब बेचकर बहुत पैसा कमा लिया है। कोई ऐसा बंदा आपको सलाह दे रहा है तो आपने उसकी सलाह पर नहीं चलना। जो शरीरों की सलाह, आपको पता है कि शराब जो है वो हलाकत की तरफ पहुंचाती है हमें। शराब जो है, कलाम में लिखा है कि मैं खुआरी से जो है सिर्फ हंगामा पैदा होता है। वो जो है वो सिर्फ बर्बाद करती है, तबाह करती है। और जो खुदावंद ने हमें कहा है कि शराब में मतवाले ना बनो, कलाम मुकद्दस में हमें लिखा है। तो हम जब हमें कलाम आता होगा खुदा का, तो हम सोचेंगे कि नहीं, ये तो मुझे गलत राह पर लेकर जा रहा है, ये जो है सही सलाह मुझे नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि ये शरीर है, यानी कि शरारत की बात जो है वो मुझसे कह रहा है। शरीर का मतलब यही है कि शरारत से जो निकला हुआ है, जो शरारत कर रहा है, जो कि शैतान से निकला हुआ है। शैतान जो है वो शरीर है, और जो लोग शैतान के फॉलोअर्स हैं वो शरीर हैं सारे, जो कि विकेट काम कर रहे हैं, जो कि शैतान को फॉलो कर रहे हैं, वो शरारत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उनको अपने अंदर पता है कि ये एक बुरी चीज है, ये एक बुरी चीज है, जो मैं इसको सलाह दे रहा हूँ ये बुरी चीज है। लेकिन शायद वो उसके अच्छे कामों को देख के खुश नहीं, शायद वो उससे जेलस हो रहा है। उसकी जिंदगी में इतनी पाकीज़गी है दूसरे शख्स की, बेशक उसके पास पैसा नहीं है, बेशक उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास आज जॉब नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में पाकीज़गी है। तो वो आपको जो है गलत सलाह देकर जो है वो इस तरफ लगाकर मशवरा देकर कि हाँ आपको पैसा मिल जाएगा, आपको लालच देकर जो है कि पैसे की लालच जो है आपके अंदर आ जाएगी, तो वो आपको गलत सलाह पर चलाना चाह रहे हैं। तो कलाम में लिखा है कि जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता वो शख्स मुबारक है। आपने उस वक्त फैसला करना है कि हाँ मैंने जो है इसकी सलाह पर नहीं चलना, क्योंकि मैं फिर मुबारक होऊंगा। अगर मैं इसकी सलाह पर नहीं चलूंगा, इसकी नसीहत पर नहीं चलूंगा, तो मैं मुबारक होऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है चलना। उनको साथ साथ जो है, जैसे हम कदम उठाते हैं, एक कदम किसी ने बताया, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। चलना जो है वो फॉलो करना उसका मतलब है। तो इसी तरह हम देखते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, हम उस पे गौर करते हैं कि अच्छा सलाह का क्या मतलब है, शरीरों की सलाह पर चलने का क्या मतलब है। हम जो है उस पे मेडिटेट करते हैं। अभी हम ये सिर्फ पहली आयत के पहले हिस्से पर है। तो जब मैं ये ज़बूर पढ़ती हूँ, मैं बार बार उसको ये पढ़ती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ये ज़बूर पढ़ चुकी हूँ, ये वन ऑफ माई फेवरेट ज़बूर है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही उसको पढ़ती हूँ कि मैं पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ। मुझे उससे उतनी ही बरकत मिलती है जितनी मुझे पहली दफ़ा मैंने इस ज़बूर को पढ़ा था, मुझे उतनी ही ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुझे बरकत मिलती है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुकाशफा खुदा देता रहता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी कि ब्लेस है वो पर्सन जो कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और आगे क्या लिखा है, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खड़ा होना, ऐसे लोग जो कि बुरी बातें सोचते हैं, जो कि बुरे काम करते हैं, खड़े होकर गलियों में लड़कियों को छेड़ते हैं, और वो आपको भी जो है वो कहते हैं कि नहीं यार तुम भी आ जाओ, देखो हम उस लड़की को छेड़ें, राह से गुजरते हुए लोगों को हम छेड़े। जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, उनके रास्ते में जो है उनके साथ जो है उनके साथ नहीं देता।
उनका साथ नहीं देता। बेशक आप वो काम कर नहीं रहे, हो सकता है आप जो है लड़के जो है गलियों में हम देखते हैं खड़े होते हैं, कोनों में खड़े होते हैं गलियों के, और वो आते जाते बहनों को, दूसरों की बहनों को वो छेड़ते हैं। अपनी बहनों को तो चाहते हैं कि कोई ना हमारी बहन को छेड़े, लेकिन दूसरों की बहनों को वो छेड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, आप उनकी राह पर खड़े ना हो, आप उनके साथ खड़े ना हो। लेकिन अगर आप उनके साथ खड़े होगे और कुछ कहा भी नहीं आपने, ईमन आपने कोई बुरा काम भी नहीं किया, तो इसका मतलब आप उसका पार्ट बन रहे हैं। आप जो है उनका उतना ही साथ दे रहे हैं, उतना ही गलत काम कर रहे हैं जितना वो काम गलत कर रहे हैं। आप उसका पार्ट बन रहे हैं। खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, हमने खड़े नहीं होना ऐसे लोगों के साथ जो कि गलत काम कर रहे हैं। जो अगर आपको पता है कि ऐसे लोग जो खिदमत गलत कर रहे हैं, जो कि गलत तरह से जो है खुदा के कलाम को फैलाना चाहते हैं और अपनी शोहरत ज्यादा चाहते हैं, आपने उनके साथ खड़े नहीं होना। क्योंकि अगर आप उनके साथ खड़े होंगे, इसका मतलब कि आप उनके काम में बराबर के शरीक हो रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि ये ईमानदार शख्स नहीं है, ये ईमानदारी से, पाकीज़गी से खुदा की खिदमत नहीं कर रहा, ऐसा कोई पास्टर है, ऐसा कोई खिदमत गुजार है, बंदा है, बंदी है, आपको पता चल गया है कि ये इसमें जो है वो ठीक नहीं है, कुछ दाल में काला है, तो आपको उनके साथ खड़ा नहीं होना, उनके साथ स्टैंड नहीं करना और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। ऐसे लोग जो कि मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग जो कि दूसरों का, हम देखते हैं काफी लोग जब महफिल में बैठे हुए होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, तो वो दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों पे हंसना शुरू कर देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। खुदा का कलाम हमें इससे भी मना करता है। ऐसे लोग जो कि ऐब जोई करते हैं, दूसरों की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हमने उनके साथ भी नहीं बैठना। उनके साथ अगर हम बैठ के, और अगर हम वैसे ही, ये बात है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ये उसी तरह की बात है जो बैठना है, यानी कि आप बुरे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहे, आपका बैठना जो है वो अच्छे लोगों के साथ है। हम इस पे मेडिटेट करना, अच्छा ठट्ठेबाजों का क्या मतलब है। बहुत दफा उर्दू के जब हम वर्ड्स देखते हैं, और इसी तरह हिंदी में भी हो सकता है, वो कई दफा मुश्किल वर्ड्स होते हैं और हमें जो है वो समझ नहीं लगती इसका मतलब क्या है। तो हमने उसका मेडिटेट करने का मतलब यही है कि हमने उस पर गौर करना है, इसका मतलब क्या है, अबरानी में इसका क्या मतलब है। अबरानी में जो है, जो खुदा की जो रियल लैंग्वेज है, जिसमें खुदा का कलाम लिखा गया है, उसमें जो है अबरानी में इसका क्या मतलब है, ताकि आप और ज़्यादा डीप जाए, उसका मतलब जो है जाने, एक एक लफ्ज़ का जो है मतलब जाने, फिर वो आपके अंदर जाएगा। वरना खुदा का कलाम जो है, मैं नहीं समझती कि रट्टा जा सकता है। रट्टा लगाना होता है ना, जब हम पढ़ते थे स्कूलों में और हम पेपरों के लिए तैयारी करते थे तो हम रट्टा लगाते रहते थे। हमें जो है सिखाया गया था कि रट्टा ऐसे ही लगाना है, पेपर में पास होना है तो आपको रट्टा लगाना है। बेशक वो जहन में आए या ना आए, दिल में आए या ना आए, समझ आए या ना आए, रट्टा उसको हमने लगाना है। तो हमने खुदा का कलाम जो है वो रट्टा नहीं लगा सकते, उसको हम देख नहीं, उसको हम उसका रट्टा नहीं लगा सकते, उसको हम जुबानी याद नहीं कर सकते जब तक वो आपकी इनर डीप ना जाए, जब तक वो आपकी गहराई में ना जाए, अंदर तक आपकी सोल में ना जाए, आपकी जान में ना जाए। हमारी स्पिरिट जो है वो जो है उसमें वो एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें खुदा का पाक रूह रहता है, और वो हमारी रूह के साथ मिलकर जो है फिर हम दुआ करता है, हमारी रूह के साथ मिलकर वो हमारी मदद करता है, वो हमें सिखाता है। एक हमारा जो स्पिरिट है वो एक ऐसा कंटेनर है, रूह जो है वो एक ऐसा कंटेनर, ऐसा बॉक्स है जो जिसमें खुदा का पाक रूह है। और हमारी जान जो है, हमारी सोल जो है वो एक ऐसा कंटेनर है जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो जाहिर होती है। हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमारी जान में जो है, हमारी जान में है, एक ऐसा कंटेनर है सोल जो है जिसमें हमारी पर्सनैलिटी है। और जो जिस्म है, बॉडी है हमारी, वो एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हमारी सोल है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये मिलकर काम करती हैं। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो हमारे जहन में जाता है और फिर कतरा कतरा करके वो हमारे अंदर, हमारी सोल तक पहुंचता है, हमारी जान तक जाता है। और जब वो जान तक चला जाता है तो फिर वो रेमा बन जाता है, वो मुकाशफा बन जाता है, वो रेवलेशन बन जाता है। खुदा का कलाम फिर हमें तसल्ली देता है, छूता है हमें। खुदा का कलाम हमें विजडम देता है। हम एंड में जाकर इसके और ज़्यादा हम बेनिफिट्स भी देखेंगे कि इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं ज़बूर 107 में और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है, शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है।
खुदा का कलाम हमें हलाक होने से बचाता है। हम पहली लाइन तो ये बहुत फेमस है, जो आयत है 107 ज़बूर की 20वीं आयत है, इसकी पहली लाइन बहुत फेमस है, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। लेकिन दूसरी लाइन पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते, और वो उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें रिहाई बख्शता है। खुदा का कलाम है क्या? कलाम में लिखा है, यूहन्ना पहला बाब में हम मिलकर देखते हैं, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है, खुदा का कलाम है। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और जितना ज्यादा उस पर मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो है वो हमारे अंदर आता रहता है, और ज्यादा हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यार को जो है वो समझ पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। सिर्फ उसको जानना काफी नहीं है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को इनटेक करते हैं और अपना जिस्म जो है, जिस्मानी ख्वाहिशें, जिस्मानी नीयत जो है वो हम आउट करते हैं। जैसे जैसे हम दुआ करते हैं, खुदा के रूह को हम अपने अंदर और ज्यादा लेते हैं, और हमारा जो जिस्म है, जो फ्लैश है, हमारा जिस्मानी बातें, जिस्मानी नीयत है, वो जो है उसको एक्सेल करते हैं। इनहेल करना और एक्सेल करना जो है वो फर्क है। अंदर लेना जो है हम खुदा के कलाम को लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब हम दुआ करते हैं हम बाहर निकालते हैं जिस्मानी नीयत को, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं हम बाहर निकालते हैं जिस्मानी ख्यालात को, और हमें खुदा की पाकीज़गी जो है आती है। होसिया 4:6 में लिखा है, होसिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिल ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। बहुत ही ये डेंजरस वर्ड्स हैं, डेंजरस है सोचना इसके बारे में कि खुदा जो है वो हमारी औलाद को भूल जाएगा, खुदा जो है वो हमें रद्द कर देगा। इट्स अ शॉकिंग वर्ड्स कि जब हम इन पे सोचते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि खुदा हमें भूल जाएगा। लेकिन खुदा कहता है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। कैसे? हम देखते हैं यशवा में, ये पहली बाब उसकी और 8वीं आयत में लिखा है। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट आयत है और मैं इसको बोलती रहती हूँ। मैं खुदा के कलाम में से जो है मैं उसको बोलती रहती हूँ ताकि वो और ज़्यादा अंदर मेरे डीप जाए। कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात कर कर अमल कर सके। तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावन का कलाम हमें कहता है हम कामयाब होंगे, हम सरफराज होंगे। खुदा जो है वो हमें सक्सेस देगा जब हम खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उस पर जो है उस पर सोचते रहेंगे। सिर्फ सोचना ही नहीं, उसको अपने अंदर लेना है, विजनलाइज करना है, उसको उसकी पिक्चर बनानी है खुदा के कलाम की, तो खुदा जो है फिर वो हमें बरकत देगा। खुदा का कलाम हम देखते हैं, बाइबल जो है वो 66 जो बुक्स है उस पर मुश्तमिल एक किताब है। 66 बुक्स हैं इसमें, और एक लाइब्रेरी की तरह है। खुदा का कलाम जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह है, जो कि बेस्ट लाइब्रेरी है, जो हमें सिखाता है, जो कि लाइट है, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। एक ऐसी लाइट है जो हमें गाइड करता है, जो हमें समझाता है, जो कि हमें डायरेक्शंस जो है वो बताता है। ये एक लाइट की तरह है जो कि हमें डायरेक्ट करता है, और ये एक खाने की तरह है जो कि हमें सपोर्ट करता है। हम जब कभी कलाम मुकद्दस को ना पढ़ें तो हमें जो है जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जो है वो कमजोरी महसूस होती है। ऐसे ही जैसे हम अगर जिस्मानी तौर पर खाना नहीं खाते तो हमें जो है वो कमजोरी महसूस होती है, हमारे जिस्म जो है वो कमजोर महसूस होता है हमें। इसी तरह रूहानी खुराक भी जब हम नहीं लेते अपनी, तो हमें रूहानी तौर पर कमजोरी महसूस होती है। और खुदा का पाक रूह जो है वो हमसे कहता रहता है कि नहीं, तुझे कलाम पढ़ने की जरूरत है, तुझे मेरे साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। और जब हम उसकी आवाज को रद्द करते रहते हैं तो खुदा का पाक रूह रंजीदा
होता है, लेकिन अच्छा है, मुबारक है वो आदमी जो कि शर्मिंदा होता है, जो कि एक दिन नहीं पढ़ी उसने बाइबल और दूसरे दिन कहता है कि नहीं ऐ खुदावन तू मुझे माफ़ कर, ऐ खुदावन मैंने कल तेरे कलाम को नहीं पढ़ा, ऐ खुदावन मैंने कल तुझसे दुआ नहीं की, मैंने सुबह उठते ही तुझसे दुआ नहीं की, ऐ खुदावन तू मुझे माफ़ कर। ऐसे ही जैसे दाऊद जो है वो फरोतन हो जाता था, वो माफ़ी मांग लेता था। साथ ही जैसे उसने बैतशेबा के साथ गुनाह किया, एक गुनाह जो है उसकी ज़िंदगी से हुआ, जैसे उसने गुनाह किया वो सर के बल जो है वो ऊंधा पड़ा रहा ज़मीन पर, कितनी देर जो है वो खुदा से दुआ करता रहा कि ऐ खुदावन ये मेरा बेटा जो है ना मरे, ऐ खुदावन तू मुझे माफ़ कर। उसने अपनी गलती का इकरार किया। ज़बूर 51 में हम मिलकर देखते हैं और उसकी अंदर की डीप फीलिंग्स जो हैं, तौबा जो वह कर रहा है उसका हमें इजहार मालूम हो रहा है। इसी तरह हमने भी दाऊद की तरह आज होना है। माफ़ी करने में बहुत जल्द हमने करनी है, बहुत ही जल्दी हमने माफ़ी करने में करनी है कि हम खुदा से माफ़ी मांग सके, दूसरों को भी माफ़ कर सके, ताकि हमारा अपना दिल जो है वो पाक साफ हो सके, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अपना दिल भी हमने पाक और साफ करना है और खुदा से भी हमने माफ़ी मांगनी है कि ऐ खुदावन तू हमें माफ़ कर। कल हमने कलाम नहीं पढ़ा, कल हमने दुआ नहीं की, लेकिन आज से मैं वादा करती हूँ, आज से मैं वादा करता हूँ ऐ खुदावन मैं कलाम को हर रोज़ पढ़ूंगा, सुबह दोपहर शाम जो है वो मैं पढ़ूंगा। अब कैसे जो है आप उसको हम सीख रहे हैं मिलकर, कैसे आप उसको उस पर मेडिटेट कर रहे हैं। ये जो पाक रूह मुझे कह रहा है मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ और मेरा ईमान है कि आप लोग इससे बरकत पा रहे हैं। ये ज़रूर कलाम किसी ना किसी के लिए है, ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि मेरा ईमान है कि ये खुदावन ज़रूर किसी से कलाम कर रहा है। आप खुदा के कलाम को पे कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, हमने मिलकर सीखा है कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उसके कलाम पर मेडिटेट करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं कि खुदावंद इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसे तूने कहा है। हमारे पास आज इंटरनेट मौजूद है। पहली बात तो ये है कि आप खुदा के पाक रूह से हदायत मांगे। अगर आपको कोई आयत समझ नहीं आ रही तो आप कहें कि ऐ खुदावंद पाक रूह तो मेरी मदद कर, मुझे अपने कलाम में से ये समझा है खुदावंद इस आयत का क्या मतलब है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो आपने खुदा के पाक रूह की पहले हदायत को मांगना है और उसके बाद जो है अगर आपको फिर भी नहीं समझ लग रही, आपको नहीं खुदा के पाक रूह की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्लियर नहीं हो रहा आपको, फिर आप इंटरनेट की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च करें, गूगल में जाकर देखें कि इस लफ्ज़ का जो है क्या मतलब है, अब्रानी ज़ुबान में इसका क्या मतलब है, हिब्रियों में क्या मतलब है, उसकी तलाश करें, उसको खोदें, उसको सर्च करें, उसके तालिब हों। हालेलुया। मेरा ईमान है मुझे इस कलाम से बहुत बरकत मिल रही है, मेरा ईमान है कि आपको भी सबको बहुत बरकत मिल रही है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें छू रहा है, खुदा का कलाम जो है वो हमने पढ़ना है, खुदा का कलाम हमने सुनना है और इसको हमने देखना है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स हम उसको देखेंगे। हमने ये तीनों चीज़ें करनी है ताकि खुदा जो है हमारे ईमान को जो है वो अपलिफ्ट कर सके, हम जो है खुदावंद में बढ़ सकें, खुदावंद के कलाम का एक पार्ट बन सके, उसका एक पार्ट बन सके और उसमें जो है उसके ईमान में बढ़ सके, वो ईमान जो कि पहाड़ों को हटा दे। जैसे कि खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ के उधर समुद्र में जा लग, तो वो वहां पर जाएगा, वहां पर लग जाएगा, उखड़ जाएगा। ऐसा ईमान हमने अपने बनाना है, ऐसा ईमान हमें होना चाहिए कि जो पहाड़ों को मूव कर दे, जो हमारी रुकावटों को, जो हमारी जिंदगी में आज पहाड़ है उन पहाड़ों को मूव कर दे। अगर आपका बेटा जो है वो बीमार है, अगर उसको खांसी, अगर उसको बुखार है, अगर वो देख नहीं सकता, अगर वो बोल नहीं सकता, या कोई भी आपकी जिंदगी में रुकावट आ रही है, तो आप सिर्फ 15 मिनट की दुआ के साथ उसको नहीं ले सकते। आप सिर्फ यही नहीं कर सकते। साल्वेशन जो है वो निजात जो है वो फ्री है, लेकिन मसा जो है उसको हमने अर्न करना है। मसा जो है तभी आता है जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है। मसा खुदा के कलाम पर आता है, हमेशा खुदा के कलाम पर मसा आता है। जैसे जैसे आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे और ज़्यादा दुआ करेंगे, अपने बेटे के लिए दुआ करते रहेंगे। हमारे बेटे को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, खांसी थी, बहुत ज़्यादा खांसी थी उसको, तो मैं सारी रात बैठकर जो है मैं उस पर दुआ करती रही और खुदाम को कहती रही खुदाम तो उसको शिफा दे। दुआ करती रही उन तमाम लोगों के लिए भी जिनको खांसी है, जिनके बच्चों को, जो बच्चे बीमार हैं, जिनके अपने तमाम व्यूवर्स के लिए, जो मिशन एशिया के व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं दुआ करती रही। सारी रात बैठ के मैंने दुआ की और हमारा बेटा आराम से सो गया, वरना वो बहुत खांसी कर रहा था। और जैसे आपको पता है बलगम होती है गले में, और वो जो है वो खांसी जब होती है तो इरिटेशन होती है, बच्चे सो नहीं पाते, तो उसी से जो है हमारा बेटा सो नहीं पा रहा था। और मैं दुआ करती गई उस पर, और
उसके साथ बैठ कर जो है उसकी सारी रात जो है मैं दुआ करती रही और वो आराम से सो गए। तो अगर आपको कैंसर है, अगर आपके रिश्तेदार को, बहन भाई को, किसी को भी आज प्रॉब्लम है, जिंदगी में आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो वो 15 मिनट की दुआ से जो है वो नहीं हल होंगे। जैसे मैं पढ़ती होती थी शादी से पहले जो है, या जब मुझे चीज़ों का इल्म नहीं था, जब मैं खुदावंद की कलाम की गहराई में नहीं गई थी, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही पढ़ लेती थी, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मैं सिर्फ इसको एक टेक्स्ट के तौर पर पढ़ती थी और मैं ये जान लेती थी कि ठीक है, मैंने 5 मिनट की, 15 मिनट की मैंने दुआ की है, तो अब मेरा जो है काम खत्म है। मैंने छोटी सी दुआ करनी है, अपनी मनते मनाजाते खुदावंद को बतानी है और 15 मिनट में जो है वो मेरी प्रेयर लाइफ जो है वो खत्म हो जाती थी, प्रेयर जो है मेरी खत्म हो जाती थी। और फिर जो है मैं स्कूल जाने से पहले मैं जरूर प्रेयर करती थी। लेकिन वो सारा कुछ मुझे अब मालूम होता है कि कितना अच्छा होता, मैं तभी से मुझे किसी ने बताया होता कि कलाम की गहराई में जाने का मतलब क्या है, तभी से मुझे पता चलता कि खुदा मुझसे कलाम कर सकता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप आज इस कलाम को सुन रहे हैं और मेरा ईमान है कि आज का जो कलाम है उसका बीज बोया जाना है, ये 100 गुना फल लेकर आएगा। और इसके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? अनीका बहन सुन रही हैं आप, आज इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? क्या आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगी? मुझे बताएं और मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आज से मैं जो हूँ खुदा के कलाम पर मेडिटेट करूंगी। आज मैं खुदा के कलाम पर ध्यान लगाऊंगा, आज से मैं शुरू करूंगा। सिर्फ मैं बेशक एक आयत पढ़ूं, मैं 2 आयतें पढ़ूं, मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा, उसको सोचूंगा, उसको मैं समझूंगा कि इसका मतलब क्या है, ये खुदा का कलाम हमें क्या रहा है। उसके अपने जहन में नहीं सिर्फ, उसको बल्कि अंदर तक, मैं अपनी जान तक जो है मैं उसको लेकर जाऊंगा खुदा के कलाम को। बेशक वो 1 आयत हो, बेशक 2 आयतें हों, और वो मैंने बोलना है। सुबह आपने जो है उसके कलाम को बोलना है। जब आप सुबह उठते हैं, 7 बजे आप उठते हैं, अपनी दुआ करें, आप खुदा के कलाम में से अपनी दुआ करें। मैं आपको अपना स्केड्यूल बताती हूँ। मैं जो है दुआ करती हूँ, सुबह उठते ही मैं खुदावंद के कलाम में से खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ, खुदावंद के कलाम को बोलती हूँ अपने लिए, उसको प्रोक्लेम करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, आप सब के लिए, मिशन एशिया के व्यूवर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए। मैं सुबह उठते ही मैं पहला काम मेरा है ये है कि मैं दुआ करती हूँ। और दूसरा काम जो है वो मैं साथ ही जो है मैं जब खाना पका रही होती हूँ, मैं जो हूँ फिर उठ के हम दोबारा जो है 10 बजे की हम प्रेयर करते हैं। और उसके बाद जो है जब मैं खाना पका रही होती हूँ, वो 1 घंटे की हो सकती है प्रेयर, 2 घंटे की हो सकती है। मैं और पास्टर जिब्रान हम दोनों मिलकर जो है वो प्रेयर करते हैं। और फिर जो है खाना जब मैं बना रही होती हूँ तो मैं खुदा के कलाम को सुनती रहती हूँ, अपने जहन में जो है जहन नशीन करती हूँ। मेरे पास ब्लूटूथ है और मैं जो है ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और मैं बर्तन धोती रहती हूँ, मैं खाना पकाती रहती हूँ और मैं साथ साथ खुदा के कलाम को सुनती रहती हूँ। आपके पास हैंड फ्री है कोई, आप हैंड फ्री यूज कर सकते हैं उसको। आप स्पीकर जो है उसका ऑन करके, आप बाइबल ऐप जो है आजकल जो है बाइबल ऐप जो है, आप आजकल सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, ज्यादातर लोगों के पास है स्मार्टफोन। आप बाइबल का ऐप कर सकते हैं और उसमें उर्दू लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करें, हिंदी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करें और आप जो है खुदा के कलाम को सुनते रहें। आप उसमें बहुत अच्छा वो बाइबल का ऐप है, आप उसको, मैं बहुत सुनती हूँ उसको, शौक से सुनती हूँ और मैं जो हूँ उस पर मेडिटेट करती रहती हूँ। और वो स्टोरी जो है वो मेरे जहन में जो है वो बनती रहती है। जैसे जैसे मैं सुनती हूँ, कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हमने जो सुनना भी है तो खुदा के कलाम को सुनते रहना है। आपने दूसरी बातों पे फिक्र नहीं करना, दूसरे लोगों के साथ बातें नहीं करते रहना। हाँ मैं करती हूँ, बाद में अपनी अम्मी से हर रोज़ करती हूँ, वो मेरा टाइम है एक बना हुआ। मैं उनके साथ, अपनी मदर के साथ मैं बात करती हूँ, उनका हाल चाल पूछती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ, उनके साथ मिलकर उनके लिए बरकत चाहती हूँ, वो मेरे लिए बरकत चाहती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं किसी से और ना बात करूँ, मेरा कलाम पर हो फोकस, मैं दुआ करूँ अपनी बहनों के लिए जो मुझे मैसेज सेंड करती हैं, मैं उनको दुआ सेंड करती हूँ, उनकी रहनुमाई करती हूँ और हर टाइम जो है मैं उसी पर सोचती रहती हूँ।
जो सक्सेस का जो सीक्रेट है वो यही है, मेडिटेशन है। जब आप यीशु के लहू को जो है वो सोचते रहते हैं और यीशु के नाम को जो है, जो सब नामों से आला है, कलाम मुकद्दस में लिखा है आसमान के ऊपर ज़मीन के आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर किसी को दूसरा और कोई नाम नहीं बख्शा गया। यीशु नाम जो है वो सब नामों से आला नाम है और उस जैसा और कोई नाम नहीं है। हमने यीशु के नाम पर फोकस करना है, उसको सोचते रहना, उस पर मेडिटेट करना है, खुदावंद के पाक खून पर जो है, जो उसने हमारी खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर, हम सब की खातिर अपना पाक खून बहाया है, हमने उस पर सोचते रहना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हमने इस आयत को बोलते रहना है। मेरा ईमान है कि आपको ये आयत याद होगी, अगर नहीं है तो ज़रूर इसको याद करें, दोबारा से सुने जो मैंने बोला है। खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने बोला है इस आयत को और आपने बोलते रहना है ताकि हम खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। हालेलुया। हम मिलकर देखते हैं, हमने सीखा है कि आज मेडिटेट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। हम उसके सोचना, उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान लगाना, और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप इसको करना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा इट इज़ सो पावरफुल, और खुदा जो है फिर आपसे कलाम करेगा, खुदा का मुकाशफा जो है वो आपको मिलेगा। आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो सारे पहाड़ हैं, आपकी रुकावटें आ रही हैं, सारे जो माउंटेन्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। खुदा के कलाम में कुदरत है और ताकत है, ये दो धारी तलवार की तरह है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हम मिलकर देखते हैं। मेरा दिल कर रहा है आज मैं आपसे बात करती जाऊँ और मेरे अंदर से खुदा का कलाम निकल रहा है, और मैं चाहती हूँ आपको और ज़्यादा ब्लेस करना, आपको बरकत देना। कलाम मुकद्दस में लिखा है अब्रानियों उसका चौथा बाब है और 11वीं आयत में लिखा है, बल्कि 12वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। कौन जानता है? खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। अगर मैं आपको कलाम सुना रही हूं तो ये आपको भी चीर रहा है और मुझे भी चीर रहा है। ये दो धारी तलवार है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, सेपरेट कर देता है सब कुछ, जो है आपकी गंदगी को, आपकी सारी ऐसे ख्यालात को जो कि पाकीज़ा नहीं है, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें पाक कर देता है, ऐसे गुजर जाता है हमारे अंदर से। और खुदा का कलाम हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्ट करता है, बताता है खुदावंद के नो दिस इज द रॉन्ग वे, ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुदा का कलाम हमें गाइड करता है, बताता है, और हमारे दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें जानता है। अब हम मिलकर देखते हैं कि इसके मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। आपको बरकत मिल रही है, जरूर मुझे बताएं, लिखें, आपको इस कलाम के वसीले से बरकत मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि आज से मैं मेडिटेशन शुरू करूंगी, आज से मैं ध्यान लगाना शुरू करूंगी। और जो लोग पहले ही ये काम करते हैं, मेरा ईमान है कि आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में बरकत को लेते हुए, बरकत को दूसरों को देते हुए आपने देखा होगा, और खुदावंद के रेवलेशन को, खुदावंद के मुकाशफे को आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा। हम मिलकर देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, साम 1 उसकी 3री आयत को हम देखेंगे। पहला साम है, पहला जबूर है, और उसकी 3री आयत में लिखा है, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। कौन होगा? जिसका जो खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, जिसकी डिलाइट जो है, खुशी जो है खुदावंद के कलाम में है, उसकी शरीयत में है, उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उस बंदे का ध्यान जिसका शरीयत की किताब में लगा रहता है, खुदावंद के कलाम पर जो है वो लगा रहता है, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। हालेलुया। हम मिलकर देखते हैं एक ऐसा दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। हमारे घर में बहुत सारे दरख्त हैं, मुझे शौक है कि दरख्त हो, पौधे हो हमारे घर में,
तो मैं जो हूँ जब उनको पानी नहीं देती कभी, तो वो मुरझा जाते हैं और फिर जो है मुझे बहुत अफ़सोस होता है उनको फेंकते हुए। और फिर मैं नए जब लेकर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस पौधे को जो है मैंने पानी देते रहना है। लेकिन वो आदमी जिसका ध्यान जो है शरीयत पर लगा रहता है, खुदावंद के कलाम पर लगा रहता है, वो उस दरख्त की मानद है जिसको खुराक मिलती रहती है, जिसको जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका जो है जो अपने वक्त पर फलता है। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो फ्रूटफुल होता है, जो अपने वक्त पर सीजन देता है, जो अपने वक्त पर जो है फ्रूटफुल होता है। फ्रूटफुल होने का मतलब यही है कि रूह के फल जो है आपकी जिंदगी में नजर आते हैं। खुशी, मोहब्बत, तहम्मुल, इत्मीनान, ईमानदारी, पाकीज़गी, ये सारे जो है ये खुदा के रूह के जो है वो फल हैं। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हम फ्रूटफुल होना शुरू होंगे। हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। हम समझना शुरू होंगे कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया कोई बात नहीं, कोई रीज़न होगी उसके पीछे, कोई बात नहीं। हम चीज़ों को लेट गो करेंगे, चीज़ों को जल्दी हम फॉरगिव करना शुरू करेंगे और हम फरोतन होंगे। और खुदा के कलाम में से भी हम जल्द ही लोगों को माफ़ करना शुरू होंगे। हम लोगों को सीखेंगे, हमारी ज़िंदगी जो है वो फ्रूटफुल होगी, ऐसे दरख्त की माने जो फ्रूटफुल हो। हम जो है मुबारक होंगे। कलाम में लिखा है वो आदमी मुबारक है, वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। हम ब्लेस होंगे, खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। दूसरी चीज़ जो है, हम फेड होते रहेंगे, हम खुराक जो है वो पाते रहेंगे। हमें किसी चीज़ की जो है वो कमी नहीं खुदा आने देगा। जैसे ज़बूर 23 से हम मिलकर देखते हैं, कलाम में लिखा है खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये मैंने बचपन ही से रट्टा लगाया था, इसको मैंने सीखा था, इसको हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि ज़बूर 23 जो है वो हमने सीखना है। आज हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, उनको बताते हैं इसका मतलब क्या है, ताकि वो आसानी से उसको मेडिटेट उस पर करते रहें और उसको याद कर सकें, उस पर उसको बोलते रहें, उसको किसी चीज़ की कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आपको किसी चीज़ की खुदा कमी नहीं आने देगा। खुदावंद आपको हाजितमंद नहीं होने देगा। कलाम में लिखा है कि पहले मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, लेकिन मैंने कभी भी सादिक को जो है टुकड़े मांगते नहीं देखा, उसकी औलाद को जो है टुकड़े मांगते नहीं देखा, उसको भूखा नहीं देखा मैंने। खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि हम जो है कभी भूखे ना होंगे। खुदावंद हमें भूखा नहीं रहने देगा, खुदावंद हमें मुहैया करते रहेगा, क्योंकि हम उसके कलाम पर मेडिटेट कर रहे हैं। ये बेनिफिट्स हैं। हम मुबारक होंगे, हम फ्रूटफुल होंगे, हमें जो किसी चीज़ की कमी नहीं खुदा आने देगा। और चौथी बात हम मिलकर देखते हैं कि खुदा हमें मुरझाने नहीं देगा। ऐसा दरख्त जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जिसकी हलाकत ना होगी, जो हलाक नहीं होगा। खुदावंद हमें हर बला से महफूज रखेगा। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, खुदावंद जो है वो हमें महफूज रखेगा। जो खुदा का कलाम जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, खुदा का कलाम हमारी हिफाजत करता है। कलाम में लिखा है तेरे चारों तरफ तेरे फरिश्ते जो है वो खैमा जन होंगे, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। खुदावंद जो है वो हमें महफूज रखेगा, वो अपने फरिश्तों को भेजेगा ताकि आपकी हर राह में आपकी हिफाजत करें, ताकि आप गिरे ना, आपको गिरने नहीं देगा। खुदावंद आपको अपना हाथ बढ़ाकर उठा लेगा। अगर आप गिर भी जाते हैं तो तौबा करें, खुदावंद से माफ़ी मांगे। खुदावंद मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐ खुदावंद मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये बुरा काम किया, ऐ खुदावंद तो मुझे माफ़ कर। उसको फेंके बाहर, यीशु के लहू से पाक साफ हों, अपने आप को पाक साफ करें और फिर एक नई सी ज़िंदगी शुरू करें। उस पर आपने सोचते नहीं रहना कि मैंने ये गलत काम किया है। आपने माफ़ी मांग ली है और खुदा जो है वो माफ़ करने पे कादिर है। कलाम में लिखा है वो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, वो आपको माफ़ करेगा। और उसने आपकी सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, आपके गुनाहों को, गलतियों को अपने सलीब पर उठा लिया, इसीलिए ताकि हम पछताते न रहे, हम जो है गुनहगार ना अपने आप को ठहराएं और माफ़ी के हम हकदार हैं, क्योंकि खुदा ने अपनी जान देकर अपना फिदिया दिया है हमारे लिए। जो है खुदावंद यीशु ने अपना फिदिया दिया है। पांचवी चीज़ हम मिलकर देखते हैं कि हम प्रॉस्पर होंगे। खुदा जो है वो हमें सरफराज करेगा। यशुआ 1 बाब और 8वीं आयत में हमने मिलकर देखा है कि खुदावंद
आपको सरफराजी देगा, खुदावंद आपको कामयाब करेगा जब हम उसके कलाम पर मेडिटेट करेंगे, जब हमारा ध्यान जो है दिन और रात शरीयत की किताब पर लगा रहेगा। हर टाइम हम सोचते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई और चीज़ें आती भी हैं तो आप सोचिए, इस आयत को सोचें और कहें कि नहीं, मैं खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैंने दिन रात उसके कलाम पर मेडिटेट करना है, मैंने सोचते रहना है उसके बारे में, खुदावंद के कलाम पर जो है मैंने मेडिटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद पर तवक्कल करो, वही मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो आपने इस आयत को बोलते रहना है, आपने इस आयत पे मेडिटेट करना है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी कुम्मक खुदावंद अपने खुदा से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। कुम्मक मतलब कि मदद, मेरी मदद जो है, मेरी हेल्प जो है वो खुदावंद अपने खुदा से है। तो हमने ये मिलकर देखा है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं 5, हमने बेनिफिट्स ये पहले ज़बूर से ही हमने मिलकर सीखे हैं। ज़बूर 1 जो है, साम 1 जो है, इसमें बेनिफिट्स बताए हैं उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए जिसका ध्यान जो है खुदावंद के कलाम पर लगा रहता है। वो मुबारक होता है, खुदावंद उसको ब्लेस करता है, वो फेड होता है, खुदावंद उसको किसी चीज की कमी नहीं आने देता, उसको जो है वो वक्त पर अपने फलता है, फूलता है, वो फ्रूटफुल होता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। खुदावंद उसको हलाकत से बचाता है और वो प्रॉस्पर होता है, वो खुशहाल होता है, वो कामयाब होता है, वो सरफराज होता है। खुदावंद उसको और उसके घराने को बरकत देता है। आमीन। आज से हम मेडिटेट करना शुरू करेंगे, खुदावंद के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में लेंगे, अपनी पर्सनल प्रेयर करेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और फिर हमने फैमिली प्रेयर करनी होती है। एक हमारी जो है मेरे और मेरे हस्बैंड पास्टर जिब्रान की हमारी पर्सनल प्रेयर होती है और एक हमारी फैमिली के साथ प्रेयर होती है। और उनको भी हमने सिखाया है कि सुबह उठते ही उन्होंने एक अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, फिर उन्होंने शाम को हमारे साथ फैमिली प्रेयर करनी है, फिर उन्होंने रात को अपनी पर्सनल प्रेयर फिर करनी है। बहुत ज़रूरी है फैमिली प्रेयर और पर्सनल प्रेयर दोनों को साथ लेकर चलना और कलीसिया में जाना, एक अच्छी कलीसिया में जहां आपको बीज है, आपका जो बीज बया जा रहा है आप में वो फलदार हो रहा है, जहां से आपको खुराक मिल रही है, ऐसी एक कलीसिया में जाना। मैं जिस कलीसिया में जाती थी शादी से पहले, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने कोई अच्छी चीज़ वहां से सीखी हो, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने जो है कुछ अच्छा वहां से सीखा हो। आपको कुछ ऐसी कलीसिया में जाना है जहां से आप फेड हो रहे हैं, आपको जो है खुराक मिल रही है, आपको लगता है कि आज जो है मीटिंग के बाद मुझे बहुत बरकत मिली है, इस मीटिंग के बाद मुझे बहुत बरकत मिली है, मैंने सीखा है, खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, मैं आज से अपनी ज़िंदगी इस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा। ऐसी कलीसिया में आपने जाना है। ऐसी कलीसिया में नहीं जाना जो मजहबी तौर पर सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और दुआएं लिखी हुई हैं और वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि आपने एक ऐसी कलीसिया में जाना है जो रूह से भरी हुई कलीसिया है, जो कि गर्म है, जो कि जोश से भरी हुई कलीसिया है, जो कि सर्द नहीं है, जो कि नीम गर्म नहीं है, बल्कि वो गर्म है, वो जोश से भरी हुई कलीसिया है। खुदावंद चाहता है कि आज हम गर्म कलीसिया बने। हालेलुया। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। वो राभा का शीखो रोभो गोसियाला खराबा गशियाला ओ रबा गशियो रोखो रोभो गशियाला। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है जिंदा पाक जलाली खुदा। हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं खुदावंद, तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए, तेरे प्यार और तेरे फजल के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए और खास तौर पर है खुदावंद तेरे जिंदा और मौसर कलाम के लिए खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा कलाम हमें बताता है, हमें समझाता है, हमें विजडम देता है खुदावंद। ए खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझसे मांगे। खुदावंद तेरा कलाम और तू हमें हिकमत देता है खुदावंद। यीशु तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज हम ऐसी ही हिकमत चाहते हैं खुदावंद अपने सब बहन भाइयों के लिए खुदावंद। ए खुदावंद जैसे तूने सुलेमान को हिकमत दी ऐसी हिकमत अता कर ए खुदावंद, और हम तेरे कलाम पर मेडिटेट कर सके खुदावंद। हमें फजल अता कर खुदावंद कि हम तेरे कलाम पर ध्यान लगा सके, उस पर फोकस करें खुदावंद, उस पर सोचते रहे खुदावंद, तुझे और ज्यादा पहचाने, और ज्यादा तेरी गहराई में जाए, तेरे कलाम की गहराई में जाए खुदावंद। जितने ने अभी फैसला किया है खुदावंद कि वो आज से खुदावंद तेरे कलाम पर मेडिटेट करेंगे, सोचते रहेंगे, ध्यान लगाएंगे खुदावंद, तुझसे और ज्यादा मोहब्बत करेंगे खुदावंद, तुझे सर्च करेंगे और ज्यादा तेरे बारे में सीखना चाहेंगे खुदावंद। उन सब के लिए तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। ए खुदावंद यीशु के नाम से इन्होंने जो फैसला किया है ये बरकरार रहे खुदावंद, इनकी तू मदद कर ए खुदावंद। तेरा फजल इन पर हुआ है खुदावंद कि ये और ज्यादा तेरे कलाम की गहराई में जाते जाएं, और ज्यादा खुदावंद फोकस कर सके खुदावंद, तुझसे और ज्यादा प्यार
कर सके, तेरा प्यार हम सब के अंदर आए खुदावन। और ऐ खुदावन तेरी सलामती है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ खुदावन बड़े ईमान से दुआ करते हैं खुदावन, जिन्होंने ऐ खुदावन आज इस कलाम को रिसीव किया खुदावन, ये आज कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावन, ये फ्रूटफुल हो ऐ खुदावन, ये उस दरख्त की मानिंद हो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो अपने वक्त पर ऐ खुदावन बार-बार होगा। ऐ खुदावन तू उसको प्रॉस्पर करेगा, तू इनको प्रॉस्पर करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो ऐ खुदावन प्रॉब्लम्स इनके फाइनेंशियली भी हल नहीं हो पा रहे, जो पैसा भी नहीं हल कर पा रहा इनके प्रॉब्लम्स को, तू हल करने की कुदरत रखता है। तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में ताकत है खुदावन यीशु, तू इनको बड़ी बरकत दे खुदावन, अपने कलाम से और ज्यादा भर है खुदावन, तेरा फजल ताकि तेरी सलामती इन पर और ज्यादा होती जाए। तेरा शुक्र है खुदावन, तेरा शुक्र है खुदावन, तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। जिन्होंने बड़े ईमान से प्रेयर रिक्वेस्टें लिखी हैं खुदावन, इन सब की दुआई दरख्वास्तों को तू सुन और कबूल फरमाए खुदावन। जो ईमान से अभी दुआ कर रहे हैं ऐ खुदावन तेरी हुजूरी में रख रहे हैं खुदावन, तू इनको बरकत दे। जिनके पास औलाद नहीं है खुदावन, तू इनको औलाद जैसी बरकत अता कर ऐ खुदावन। जो तूने हमें औलाद दी है खुदावन, वही बरकत है खुदावन, हम इनके लिए ऐ खुदावन दे देते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ खुदावन, तू इनको बरकत दे। रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। खोरा भकशी खोरो भकशियाला खराबा गसियाला ऐ खुदावन, जो भी कंफ्यूजन आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं प्रेगनेंसी में, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे ऐ खुदावन, तो इनको औलाद जैसी बरकत अता कर। जिनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है खुदावन, तो इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके माली हालात यीशु के नाम से अच्छे हों, इनके फाइनेंसेस अच्छे हों, इनकी इकोनॉमी अच्छी हो, इनके लिए तू जॉब के दरवाजों को खोल है खुदावन, तो इनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन। तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, रूहानी और जिस्मानी बरकत चाहते हैं। जिस्मानी नियत यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, जिस्मानी ख्वाहिशें फजूल खर्ची यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से इसको झिड़क देते हैं। खोरा भगशी खोरो भगशियाला खरा भगसियाला। ओ खुदावन तेरा फजल इन पर ज्यादा होता रहे, तेरी सलामती इन पर ज्यादा होती रहे। तेरा पाक खून है खुदावन इनके घर पर अप्लाई करते हैं, घर के एक कोने पर अप्लाई करते हैं खुदावन, और तेरी सलामती चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन। कोई बुरी चीज, कोई बुरी बदरू एंटर ना होने पाए इनके घरों में यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन, तू इनके घरों की हिफाजत कर। तेरे पाक खून की बाढ़ चाहते हैं खुदावन, इनके घर के इर्द गिर्द है खुदावन, तेरे पाक खून की बाढ़ को चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन। जैसे तूने अय्यूब के घर पर खुदावन बाढ़ लगाई हुई थी खुदावन, इसी तरह तू इनके घर को प्रोटेक्ट करे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोरा भकशी खरा भकसियाला। रिसीव इट इन जीसस माइटी नेम। खोरा भकशियाला। मैं देख रही हूं कि घरों में से बदरूहें जो है वो जा रही हैं। ओरा भकशी खरा भकशियाला खरा भकसियाला। वी रिब्यूक ऑल काइंड ऑफ इविल स्पिरिट्स इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी बदरूहों को हुक्म करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके बंदों से निकल जाए, इनके घरों से निकल जाए, इनके खानदानों से निकल जाए। खोरा भकशी खोरो भकसियाला। सारे लड़ाई झगड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे। सारी बीमारियों को हम हुक्म करते हैं यीशु के नाम से जागती रहे, यीशु के नाम से निकल जाए इन बंदों को। छोड़ या भी सिवक। खोरा भकशी खोरो भकसियाला। ऐ खुदावन तो छू इनको, अपनी बरकत से नवाज। ऐ खुदावन यीशु के नाम से इनको बहाल कर। आज ये गुलामी के जुए से निकले, गुनाह के जुए से बाहर आए खुदावन, और तुझे खुदावन अपने अंदर ले आए खुदावन यीशु, और निजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए ऐ खुदावन, और तेरे प्यार से भरते रहे, तेरे फजल से भरते रहे खुदावन। रूह की मामूरी और ज्यादा इनके अंदर होती जाए खुदावन, तेरे पाक रूह की मामूरी और ज्यादा अंदर होती जाए इनके ऐ खुदावन। ये तेरी आवाज को सुन सके ऐ खुदावन, तो इनके कानों को खोल ऐ खुदावन। अभी इसी वक्त अपने कानों पर हाथ रखे। ओ राभा का शीखरो भकशिया लखराबा का सिया। ऐ खुदावन मैं दुआ करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो अपने कानों पर हाथ रखे हैं खुदावन, तो इनसे कलाम करे खुदावन, इनके कानों को खोल यीशु मसीह नासरी के नाम से, या ताकि ये तेरी आवाज को सुन सके खुदावन। जो तू उनसे कलाम कर रहा है, तेरे पाक रूह की आवाज को सुन सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारी प्रॉब्लम्स जाती रहे इनकी जिंदगी से ऐ खुदावन, तो इनको बरकत दे खुदावन, तो उनके साथ हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है खुदावन, बड़ी बरकत दे खुदावन। जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, जिन्होंने लाइक किया, कमेंट्स किया, रिसीव किया इस कलाम को ऐ खुदावन, उनके लिए हम तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं खुदावन, डबल ब्लेसिंग्स ऐ खुदावन। जैसे तूने अय्यूब को दुगनी बरकत अता की है खुदावन, जो कुछ शैतान ने उसका चुराया था ऐ खुदावन, तूने दुगना उसको वापस लौटाया है खुदावन। जो कुछ आज शैतान इनका चुरा रहा है या चुराया है ऐ खुदावन, तो इनको दुगना वापस दे खुदावन, तो इनको डबल वापस दे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि तू प्यार करने वाला खुदा
है, तू रहीम खुदा है खुदावन, तू प्यार करता है हम सब से खुदावन। हम हर रोज गुनाह गलतियां करते हैं लेकिन तू हमें माफ करता है खुदावन, तू हमें सजा नहीं देता है खुदावन। ऐ खुदावन जब हम तेरे सामने झुक जाते हैं तो तू हमें माफ करता है खुदावन। ऐ खुदावन जिन्होंने आज गुनाह की गलतियां की अपनी जिंदगी में, ऐ खुदावन तुझे उस तरह से नहीं जाना जिस तरह उन्हें जानना चाहिए, तो तू ऐ खुदावन हम सबको माफ कर ऐ खुदावन। ऐ खुदावन फजल दे कि हम तुझ में और ज्यादा बढ़ते जाएं खुदावन, रूहानी तौर पर बढ़ते जाएं खुदावन, जिस्मानी ताकि हम बरकत पाएं खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे खुदावन। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का इस कलाम को रिसीव करने के लिए। मेरा ईमान है कि हम सब ने इस कलाम से बहुत बरकत पाई है, मैंने बहुत बरकत पाई है। मेरा ईमान है कि आपने भी बहुत बरकत पाई है और आपने फैसला किया है कि आज से मैं इस कलाम पर, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करूंगी, उस पर ध्यान लगाऊंगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी, अपने अंदर लूंगी, ताकि खुदावन जो है वो मुझे बरकत दे। आपको मालूम है कि जल्द ही हमारा फेस्टिवल आने को है, कराची रिवाइवल फेस्टिवल है। लियारी रिवाइवल फेस्टिवल जो है वो 7 तारीख को होगा, 7 को और 8 को शाम 6 बजे लियारी में, कराची में हो रहा है। तो ज़रूर जो है तेसर टाउन लियारी में जो हो रहा है, तो ज़रूर आप भी इसको ज्वाइन करें। अगर आप कराची में रहते हैं, आपके रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, तो ज़रूर जो है आप इसको ज्वाइन करें। पास्टर जिब्रान अनायत मेरे हस्बैंड जो हैं वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, वो जो है कल के पहुँच चुके हैं, कराची में पहुँच चुके हैं। तो ज़रूर आप दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी शामिल हों अगर आप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वरना आप दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बताएं जो कराची में रहते हैं, ताकि वो भी इस फेस्टिवल से, इस इबादत से जो है वो बरकत पाएं और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मौजे करें। खुदावंद अपने खादम को इस्तेमाल करे, डॉक्टर लैरी को इस्तेमाल करें मौजात की कसरत के लिए। खुदावंद अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाए। ज़रूर दुआ करते रहें इस फेस्टिवल के लिए। अगर आप शामिल नहीं हो सकते तो ज़रूर आप प्रेयर करें, इस लियारी रिवाइवल फेस्टिवल के लिए प्रेयर करें, ताकि खुदा का कलाम कसरत से फैले, बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के वसीले से निजात पाएं और आज़ाद हों, बदरूहों से आज़ाद हों, बंधनों से आज़ाद हों। खुदावंद उनको शिफा बख्शे और सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम को मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने का। कल भी ज़रूर मेरा ईमान है कि पास्टर जिब्रान अनायत लाइव होंगे मिशन एशिया के पेज से, आप इंतज़ार करते रहें। शायद हमारा कल प्रेयर प्रोग्राम ना आए जो कि हम थर्सडे को करते हैं, लेकिन पास्टर जिब्रान अनायत ज़रूर लाइव होंगे मिशन एशिया के पेज से। हो सकता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 8:30 बजे, इस टाइम के दौरान वो लाइव होंगे। तो ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन करिएगा और खुदावंद की बरकत को पाइएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।